हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को पढ़ा रहा था ना, क्लास 9 की केमिस्ट्री। ठीक, क्लास 9 की केमिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपने कहा कि सर आयन पढ़ रहे थे। ठीक, आयन आयन में आपने कैटायन आयन पढ़ लिया, फिर कैटायन का फॉर्मेशन पढ़ लिया। हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एनायन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एनायन बड़ा आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जल्दी क्लास स्किप मत कर दिया करो। मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। ठीक है, मतलब वीडियो पूरी नहीं देखोगे, क्लास 9 की केमिस्ट्री छूट जाएगी, तो आगे कभी केमिस्ट्री समझ में आएगी। इसलिए डिटेल में डीप में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डीप में पढ़ते जाओ। ठीक, हो सकता है आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं ले लूँ। ठीक, ज़रूरी है, क्योंकि शायद सिर्फ इससे कंप्लीट नहीं हो पाए कि हफ्ते में 3 दिन क्लास ली जाए। इसलिए आपकी वीडियो रेगुलर अपलोड हो रही है। ठीक, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, परेशान ना हो, बस क्लास मत छोड़ा करो। क्लास ना छोड़ने के लिए ज़रूरी, इसलिए देखो, फिजिक्स की क्लास के लिए मैं इतना प्रेशराइज नहीं करता जितना केमिस्ट्री क्लास के लिए करता हूँ। फिजिक्स आगे पीछे करके समझ में आ जाती है, फिजिक्स समझ में आती ज़्यादा अच्छे से ज़्यादातर बच्चों को। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इसलिए क्योंकि भाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, एक भी टॉपिक छूट जाएगा तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए, अब तो घर पे ही हो, बीमार भी हो, तो भी वीडियो लगा करके बस बैठे रहा करो, बस ताकि चीज़ें कम से कम इतना रहे कि आपको समझ में आता रहे कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा होता है, ताकि आगे की चीज़ें समझ में आए। देखो, हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एनायन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन में पहले ये जान लो कि एनायन क्या होता है। एनायन आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 2 लेक्चर हो चुका है। एनायन होता क्या है, आपने कहा द निगेटिवली चार्ज आयन। निगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन। बात समझ में आ रही? निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। अच्छा, मैं जैसे कैटायन में मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, तो वैसे यहाँ फिर एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एग्जांपल किसका? एग्जांपल रहेगा, मान लो आपका, मैं एक फ्लोरीन का एग्जांपल लेके चलता हूँ। फ्लोरीन जानते हो, इधर फ्लोरीन बता दूंगा, इधर मैं कोशिश करूंगा ऑक्सीजन बता दूंगा। अगर आ जाएगा तो अच्छा, क्योंकि बोर्ड हमारा आज छोटा है ना। तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 9। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे सोडियम के केस में समझाया था। मैंने कहा कि ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है 9 प्रोटॉन। ठीक, हमने बनाई पहली ऑर्बिट। हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपने कहा पहला इलेक्ट्रॉन, और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर आपने कहा, ध्यान जरूर बच्चे, आपने कहा सर सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं 8। ठीक, और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? देखो 9 है, 9 में से 2 फिल कर दिए, कितने बचे? 7। तो अब यहाँ पर 8 रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 रख दो आसानी से। आपने कहा सर 7 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7th इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिया। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको ये सिखाता आया हूँ कि एटम के आखिरी ऑर्बिट में हमेशा और हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एटम स्टेबल हो जाएगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो अनस्टेबल रहेगा। बिल्कुल ऐसे कि जब तक आप रसगुल्ला देख लेते हो, हैं, रसगुल्ला देख लेते हो, मैं ललचा जाता। अच्छा, आज कई बच्चे रसगुल्ला वाले नहीं रहे, 2 4 ठो है, वो सत्ते वो बिस्कुट कूदता रहता है। खैर, तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने घर पे जिद कर लिया पिज्ज़ा खाना है, तो जब तक पापा पिज्ज़ा लेके नहीं आ जाते, या फिर तुम लोग कूटे नहीं जाते, है ना, या तो कूट दिए जाते हो तो शांत हो जाते हो, या तो पिज़्ज़ा मिल जाता है तो शांत हो जाते हो। बिल्कुल वैसे ये भी है, या तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये शांत हो जाएगा, दूसरा तरीका ये कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके पास और कोई चारा नहीं होता है ना। जैसे आप लोगों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिद कर लिया चाहिए तो चाहिए, आप कूट पीट देंगे फिर भी हमको चाहिए, मार खा लेंगे लेकिन पिज़्ज़ा जरूर खाएंगे। बिल्कुल वैसे ये, चाहे जो कुछ हो जाए, इसको आठ आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही करना है। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का एक तरीका ये कि भाई
7 पहले से है, एक किसी से ले ले, ठीक, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए एक्स्ट्रा। और दूसरा तरीका ये कि आखिरी ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अच्छा, आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, एक इलेक्ट्रॉन बुलाना आसान है। 7 ज्यादा टफ पड़ जाएगा ना, जैसे तुमसे कहा जाए 10 रुपया पूरा करो, 11 होगा तो एक गिरा दोगे, ठीक। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई 11 गिरा दो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपको, नहीं हम पैसा नहीं गिराएंगे, खुद गिर जाएंगे पैसा नहीं गिराएंगे, बिल्कुल वैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से चुरा जरूर लेगा। तो हमने कहा ये जो चुट्टा जो है ये एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया। तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ध्यान सुनो। आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, ध्यान से सुनो। आपने कहा आखिरी ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो गए 8, और इधर वाली ऑर्बिट में हो गए 2, तो 8 + 2 कितना हो गया 10। आपने कहा 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है इसके पास में। और प्रोटॉन कितना, आपने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 9 है। तो अब अगर मैं कहूँ नेट चार्ज कितना आया, नेट चार्ज कितना आया, तो आप ध्यान सुनो। नेट चार्ज जो है, या आपको ऐसे ही लिखना है कॉपी पे भी, एग्जांपल आप किसका लिए हो, फ्लोरीन का। नेट चार्ज जो है आपने कहा, ध्यान सुनो, 10 यूनिट का निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, निगेटिव चार्ज। अब अगर कहूँ प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, 9। अब आपने कहा 9 में से 10 घटाओ कितना आएगा, -1 आएगा क्या। तो अब अगर मैं कहूँ फ्लोरीन पर चार्ज कितना, तो आपने कहा फ्लोरीन पर जो चार्ज है वो 1 यूनिट का माइनस चार्ज है। फ्लोरीन पर क्या बचे, 1 यूनिट का माइनस चार्ज। तो फ्लोरीन माइनस चार्ज कैसे बनाया, समझ में आया। आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना, आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आया। जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसका नेट चार्ज होगा। तो अभी अगर मैं बात करूं, जैसे फ्लोरीन हो गया, अब ऑक्सीजन का केस अगर मैं देखूं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इस पर प्रोटॉन कितने होंगे, आपने कहा सर जितना प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, जितना प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन को ही क्यों कह रहे हैं, ध्यान सुनो। किसी एटम में हम प्रोटॉन नहीं चेंज कर सकते, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं। जैसे सोडियम में आपने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, फ्लोरीन में आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो यहाँ 9 से 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन 9 का 9 ही है। 9 तो 9, 9 से ना एक कम ना एक ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन भाई एक कम एक ज्यादा चलता है, जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन से नहीं कंपैरिजन करते, प्रोटॉन से कंपैरिजन करते हैं। तो हमसे कहा कि एटॉमिक नंबर किसको कहोगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अब न्यूट्रल एटम में, आयन के केस में नहीं, न्यूट्रल एटम में आपने कहा न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा एट इनिशियल ऑक्सीजन की अगर मैं बात कहूं, तो ऑक्सीजन का ये रहा, आपने कहा सर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, 8, 8 प्रोटॉन है, ठीक। मैंने कहा ऑर्बिट बनाते हैं, पहली ऑर्बिट, ठीक, दूसरी, पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना, 2, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फिल कर दिए आपने। जब आपने 2 फिल कर दिए तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन अगली ऑर्बिट में रखे जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अब बात आती है, ध्यान सुनो, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटम स्टेबल है, वरना एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना आखिरी ऑर्बिट में, ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5 6, 6 है 8 चाहिए, 6 है 8 चाहिए, यानी कि अब एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 2, है ना। 8 होने चाहिए, 6 हैं, 2 और हो जाएगा तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कहा करेगा क्या, ये चुट्टा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से चुरा लेगा, 5 चुराएगा तुम लोग जेब से,
ध्यान सुनो, ये बचा के रखना, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, कहीं से इसने चुरा लिया तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से चुरा लिया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। टोटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कितना किया इसने? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया है? आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। अब अगर मैं कहूं आफ्टर गेनिंग गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसके पास में? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हो? टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 10, प्रोटॉन कितने? 8। अब अगर मैं कहूं नेट चार्ज कितना आएगा? नेट का मतलब होता है टोटल, है ना। यहाँ आपने देखा नेट चार्ज आपने -1 का निकाला था, यहाँ देखो नेट चार्ज निकालना। आपने कहा पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास 8 यूनिट का, नेगेटिव चार्ज कितना है? -10 यूनिट का। तो टोटल हमारे पास कितना है? 8 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? -2। आपने कहा -2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन पर मैं बनाना चाहूँ, ऑक्सीजन कैसे बनाऊंगा? आपने कहा ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन पर कितना माइनस चार्ज लिखूंगा? 2। बात समझ में आई? इसी तरह नाइट्रोजन का जब करोगे तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा? N माइनस माइनस माइनस, यानी कि जिसको आपने लिखा था N3-। ठीक, ये क्या है? O माइनस माइनस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आयन समझ में आया? ये एनायन है, ये एनायन है, ये भी एनायन है। तो मोनो एटॉमिक एटम जो होते हैं या मोनो एटॉमिक आयन जो होते हैं उसकी कहानी आपने आप समझ ली। मैं थोड़ा स्क्रीन के बाहर जा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल ऐसा ही आपको कॉपी पे नोट करना है। इधर सुनो, एक का पहले पन्ने में उसके नीचे इसको लिखना, अगल बगल नहीं लिख देना, ये बगल बगल के लिए नहीं है। ये लिखा, इसके बाद इसको लिखोगे। ये आपका फर्स्ट पेज, पहला पेज ये हो जाएगा, दूसरा पेज ये हो जाएगा, ऐसा हमने बनाया इसको। ठीक है, इसके नीचे वो पहला एग्जाम्पल, ये अगला एग्जाम्पल, और नाइट्रोजन आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। अब ध्यान सुनो, आपने कहा सर एटम तो हम जान गए, आयन जान गए, आयन क्या होता है। तो आयन के बाद की बात आती है, आयन के बाद की बात आती है कि भाई हम ये जान लें कि आयन का जो ग्रुप ऑफ एटम होता है ना, ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में आयन कैसा होता है। तो मैं दो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा, स्ट्रक्चर सहित बता पाना अभी के लिए नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपके लिए समझना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश करना कि उसको एज इट इज लर्न करना, क्योंकि बहुत ढेर सारा है, एक एक आप याद नहीं कर पाओगे। मैं 2-4 एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे यही बता देता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतू सी जगह मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ होना है वो है सल्फेट, SO4। अरे हाँ, उस दिन क्लास में बताया तो था, तो पहले दिन आयन स्टार्ट किया था तो मैंने नीचे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए थे, वही आपके इंपॉर्टेंट हैं। सल्फेट आयन हो गया, सल्फाइड और अमोनियम आयन, समथिंग ऐसा ग्रुप ऑफ एटम के बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, फिर बाकी आप अपनी बुक में आपकी बुक में पेज नंबर दिया हुआ है 135। ठीक, पेज नंबर 135 पे चले जाना, उसमें आपको आयंस की लिस्ट दी हुई है। पेज नंबर क्या बोला मैंने? पेज नंबर 135। ठीक, पेज नंबर 135 पे आपको आयंस की लिस्ट दी हुई है, तो उस लिस्ट को आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक है, और नोट करने के बाद आप उसको लर्न करेंगे। अगर याद करे रहोगे तो अच्छा है, वरना जैसे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ज्यादातर बच्चे खाली फॉर्मूला फॉर्मूला सही किए हैं, बस एमसीक्यू के बाद फॉर्मूला। तो जिसने जिसने फॉर्मूला लर्न किया उसका सही है। आप लोगों को अब आयन भी पढ़ने होंगे। ठीक है, तो एनायन के बाद की कहानी मैं आपको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। भाई आयन आप जान गए, तो आयन का यूज क्या है, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनो बच्चे, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने कहा क्या? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, सबसे आसान डेफिनेशन है। क्या बोला? सबसे आसान डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है आयनिक कंपाउंड? आपने कहा सर आयन था, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें आयन हो, है ना। या यूं कह लो कि ऐसा कंपाउंड जो आयन से बना हो उसको आप आयनिक कंपाउंड कहोगे। जैसे
डेफिनेशन अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसे कहूँगा, द कंपाउंड that is composed of ions is called ionic compound, है ना। उसको आप क्या कह दोगे, आयनिक कंपाउंड कह दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं, आप खाते हैं नमक, है ना, वही टाटा नमक, देश का नमक, क्या बोला, टाटा नमक देश का नमक, वही वाला नमक। कौन सा, आपने कहा, ध्यान सुनो, जनरल सॉल्ट। जनरल सॉल्ट का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है फॉर्मूला, NaCl। ध्यान सुनो, NaCl बनता कैसे है, NaCl जो है, अगर मैं इसका बोलूं कि बनता कैसे, ध्यान सुनो, NaCl दो आयन से मिलके बना है। कौन सा, आपने कहा Na+ और Cl-। आपको मैंने बताया था ज्यादातर मेटल क्या होते हैं, आगे के जो सभी के सभी मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, केटायन बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से ज्यादातर क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। तो आपने कहा केटायन और एनायन से मिलकर बना है, दो आयन है ना, एक केटायन एक एनायन। ध्यान रखना, जितना यूनिट का पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तभी आपका क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। अच्छा, पहला एग्जांपल हो गया। मैं एक काम करता है, ढेर सारे एग्जांपल लिखना स्टार्ट करता हूँ। मान लिया आपके पास में, इस बार मैंने कहा CaCl2, आपने कहा सर इस बार तो अलग दिख रहा है। अलग कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखो। कैल्शियम के बारे में अगर मैं कहूं तो कैल्शियम होता है डबल चार्ज के साथ में, ठीक, कैल्शियम क्या बोला, डबल चार्ज के साथ में। और क्लोरीन के साथ मैंने कहा होता है माइनस। आपने कहा Cl2 है, यानी Cl कितने हैं, दो, तो आपने कहा 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, यानी कह दो कि 2 क्लोराइड आयन, एक कैल्शियम आयन, 2 क्लोराइड एक कैल्शियम। जब भी नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो नेगेटिव वाले आयन जो यानी कि एनायन जो होते हैं उनमें हमेशा आइड लगाते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, ये सारी चीजें, ठीक। तो आपने कहा ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, तीसरा एल्युमिनियम के साथ में। आपने कहा सर एल्युमिनियम का आपने बताया था 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है ना, मैंने कहा AlCl3। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या कहूंगा, देखो, आपने कहा Al जो है वो 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज रखता है, और क्लोरीन जो है वो 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज रखता है। यानी कि अगर मुझे 1 के बराबर 3 को करना है, ऐसे 3 ठो क्लोरीन आयन ले आऊंगा क्या, 3 बार Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, मैं क्या कह दूंगा, 3 टाइम्स Cl माइनस। तो आपने कहा ये क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। अच्छा, एक और अलग एग्जांपल देखते हैं। आपने कहा अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड वाले इधर एग्जांपल लिख, और भी एग्जांपल है, ढेर सारे एग्जांपल लिखेंगे। आपने कहा क्लोराइड आयन क्या हो, ये क्या है, इसको पढ़ोगे अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ोगे, नाम लिख दूं क्या, अमोनियम, डबल एम होता है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड, CHLORID, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर मैं इसका फॉर्मेशन बताऊं तो आपसे कहूंगा, ध्यान सुनो, एक बनेगा NH4+ और दूसरा बनेगा Cl-, अमोनियम आयन, और ये रहा क्लोराइड आयन। ध्यान सुनो, 1 यूनिट का पॉजिटिव तो 1 यूनिट का नेगेटिव। यहाँ देखो, आपने कहा 3 यूनिट का पॉजिटिव, तो 3 बार 1 यूनिट ले किया, तो आपने कहा 3 यूनिट का नेगेटिव। कैल्शियम में 2 यूनिट का पॉजिटिव तो 2 यूनिट का नेगेटिव। आपने कहा सिर्फ क्लोरीन के साथ आयन बनता है क्या, नहीं, और भी होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने कहा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बताइए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में अगर मैं कहूं तो Mg+++ O-, देखो एक ही Mg है, एक Mg है, O एक है, O एक है, ठीक। 1 ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ऑफ मैग्नीशियम। तो आपने कहा मैग्नीशियम इज ऑफ डबली चार्ज केटायन एंड ऑक्सीजन इज डबली चार्ज एनायन, है ना।
ये एनायन है, ये कैटायन है। और ये एनायन कैसा है, डबल चार्ज के साथ में, ये कैटायन कैसा है, डबल चार्ज के साथ में। आपने कहा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो समझ में आया, और कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या? और एग्जांपल देखते हैं। एक बड़ा धांसू सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आपको जब भी हम क्लास में वो लिखते थे, क्या कहते हैं, फिटकरी का फॉर्मूला है ना, फिटकरी एलम, पोटाश एलम। तो पोटाश एलम में एक पहला जो कंपाउंड लिखा होता था वो लिखा रहता था अमोनियम सल्फेट, है ना। अमोनियम सल्फेट बताता हूँ, पोटेशियम सल्फेट भी था, अमोनियम सल्फेट भी था। अमोनियम सल्फेट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक, अब ध्यान सुनो, इसको अगर मैं बताना चाहूं तो क्या कहूंगा, ये है NH4 प्लस अमोनियम आयन, और इसमें लिखा है 2, लास्ट में होल ट्वाइस है क्या, तो पूरा अमोनियम आयन कितना है, 2 ठो। और सल्फेट आयन देखो SO4, SO4 माइनस माइनस होता है, इसके पूरे में कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब ये अकेले आया है। तो आपने कहा सर अमोनियम सल्फेट। ठीक, अब ध्यान सुनो, एक मिनट, उसमें अमोनियम सल्फेट नहीं था जी फिटकरी में, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट था, गड़बड़ हो गई। खैर ये तो है ही एक आयनिक कंपाउंड, ये भी है, मैं अमोनियम सल्फेट यहाँ लिख देता हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस। अच्छा, अमोनियम सल्फेट है, ये क्या था, सॉरी, ये अमोनियम सल्फेट है, ये एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक, अगर ना भी दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं अमोनियम सल्फेट लिख लेना। और ये क्या है आपका, एल्युमिनियम सल्फेट। देखो एल्युमिनियम सल्फेट में क्या होता है, हम जानते हैं एल्युमिनियम कैसा आयन बनाता है, ट्रिपल चार्ज वाला। ठीक, और एल्युमिनियम है कितना, 2। ठीक, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, 3 इंटू 2, 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्या। फिर देखो आपने कहा सल्फेट SO4, अच्छा सल्फेट में आयन कितना होता है, माइनस माइनस का, और ऐसे कितने हैं, 3। ठीक, तो 3 इंटू 6, तो 6 यूनिट का निगेटिव चार्ज, 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, नेट हो गया 0। तो आपने कहा ये सारे एग्जांपल हो गए आयनिक कंपाउंड के। अब आपको अगर मैं एक आसान ट्रिक बताऊं, ठीक, आसान सी ट्रिक बताऊं, तो अमोनियम वाला केस छोड़ दिया जाएगा, क्या बोला, अमोनियम वाले केसेस छोड़ दिए जाएंगे, तो हर जगह आप देख रहे हैं मेटल के बगल में नॉन मेटल है, मेटल के बगल में नॉन मेटल है, ये मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, अमोनियम का केस छोड़ देना है, मेटल के बगल में नॉन मेटल है, मेटल के बगल में नॉन मेटल है, अमोनियम के 2 केसेस मैंने छोड़ दिए। अगर अमोनियम के केसेस छोड़ दिए जाएं तो जब भी आप देखेंगे मेटल के बगल में नॉन मेटल है तो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनता है। एक आसान तरीका हो गया जानने का कि कब आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आयनिक कंपाउंड जानने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो, क्या बोला, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो, तो हमेशा ऐसे आयन या इनको ऐसे कंपाउंड, जब भी मेटल बगल नॉन मेटल होगा तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। आसान सा तरीका था। अच्छा, बुक में आपका इसका एग्जाम्पल ढेर सारा लिखा हुआ है, मैंने भी काफी सारा लिख दिया, नहीं 4 3 7 7 एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इतने एग्जाम्पल आप लिखेंगे कॉपी पर, बाकी आप पढ़ते रहेंगे, बुक पढ़ने की आदत डालो। केमिस्ट्री जितना पढ़ोगे उतना स्ट्रांग होगी, और जितनी जल्दी छोड़ोगे केमिस्ट्री पढ़ना उतनी जल्दी भूल जाएगी। जिस दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया, आपने एक दिन रिवाइज नहीं किया, अगले दिन गायब हो जाएगा। तो केमिस्ट्री को आपको रोज रोज पढ़ना है, रोज पढ़ने मतलब रोज पढ़ना है, ठीक है। कोशिश कर, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, लेंदी भी है फिजिक्स के मुकाबले, तो मैं इसके वीडियो लेक्चर ज़्यादा डालूंगा, ठीक है। फिजिक्स भी आपका, फिजिक्स 9th की थोड़ा आसान है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आप जल्दी इसको कवर अप कर जाएंगे। तो आपने कहा आयनिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया है, तो मैं जो है देख लेता हूँ इसके बाद का टॉपिक जो आपको पढ़ना। अरे टॉपिक पढ़ने के अलावा आपका लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा, नहीं 24 मिनट हो गया है, तो मैं आपका ये लेक्चर आज का यहाँ पर रोक रहा हूँ। बाकी हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मास्क लगाओ और जल्दी से आए, स्कूल खुल जाए, स्कूल वापस आ जाओ आप लोग, ठीक।